Welcome friends, welcome to Catch Life with GKs. इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि अपने कमरे को डेकोरेट कैसे करें, सजाएं कैसे और सुंदर कैसे बनाएं। छोटे छोटे टिप्स जो आपको बहुत इजी रहेंगे अपने कमरे की सजावट के लिए, सुंदर बनाने के लिए। छोटे कमरे को ऑर्गेनाइज करने का सबसे बेहतरीन तरीका है कि उसमें बहुत ज़्यादा रश ना करें, क्योंकि जितना ज़्यादा रश होगा उतनी ज़्यादा सफाई करनी पड़ेगी, मतलब कि मेहनत ज़्यादा। जब भी हम बाज़ार जाते हैं तो हमें बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो बहुत खूबसूरत लगती है और ऐसा लगता है कि इसे जल्दी से उठा के अपने घर ले जाएं और घर में सजा दें। तो इस तरह से करते करते पता नहीं हम कितनी चीज़ें अपने घर में भर लेते हैं। कहने का मतलब है कि कोई इम्पॉर्टेंट थिंग है या नहीं है, पर हमें अच्छी लगती है, इसलिए उसका रश हम अपने कमरे में क्रिएट कर लेते हैं। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि वो चीज़ें सिलेक्ट करें जो बिल्कुल इम्पॉर्टेंट हैं और अननेसेसरी चीज़ों के लिए गुड बाय करें। हम सभी चाहते हैं कि जब भी हम घर पे आएं और अपने बेड पे लेटे तो सुकून भरी नींद हमें आए। मतलब जब भी हम अपने कमरे से उठें या सोएं तो बिल्कुल फ्रेशनेस हमारे कमरे में रहें। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि ऐसी चीज़ें सिलेक्ट करें जो कि लाइव हों। लाइव कहने का मतलब है जिससे कि नेचर का पता लगे, ऐसी चीज़ें जो हमारे नेचर से रिलेटेड हैं। तो ऐसी चीज़ सिलेक्ट करने के लिए कोई फ्लावर्स, कोई पौधे या कोई ग्रीनरी की चीज़ें, ऐसी चीज़ों से अपना कमरा ज़्यादा डेकोरेट करें बजाय आर्टिफिशियल थिंग्स से। मेरा मानना है कि तस्वीरें हमारी ज़िंदगी को बयां करती है। जितनी सुंदर तस्वीरें हम कमरे में लगाते हैं वो हमें उतनी ही ज़्यादा ज़िंदगी से भरपूर रखती है। पर कई बार तस्वीरें लगाने के चक्कर में हम ज़रूरत से ज़्यादा ही तस्वीरें अपने कमरे में इकट्ठी कर लेते हैं। मतलब बेड के ऊपर, साइड में, सामने, आसपास, मतलब इतना ज़्यादा रश क्रिएट कर लेते हैं कि वो कमरा कम लाइब्रेरी ज़्यादा लगता है। तो इसलिए ज़रूरी है कि लिमिटेड तस्वीरें लगाएं और ऐसी तस्वीरें लगाएं जो बिल्कुल जॉयफुल और हैप्पीनेस से भरपूर हों। और जब भी उन तस्वीरों को आप देखें तो हमेशा ऐसा लगे कि वाह, यही तो वो चीज़ थी जो हम हमेशा मिस करते थे कमरे में। हम अपने कमरे का मेकओवर अपनी फ्रेंड्स को दिखाने के लिए या पड़ोसियों को दिखाने के लिए नहीं कर रहे, वो कर रहे हैं हम अपनी खुशी के लिए। तो इसलिए ये ज़रूरी नहीं है कि बहुत महंगी महंगी चीज़ें हम कमरे में लगाएं। प्लांट्स और फ्लावर सबसे बेस्ट आइडिया होता है अपने कमरे को डेकोरेट करने के लिए। इसलिए जब भी आप मेकओवर करें तो महंगी महंगी चीज़ों की तरफ जाने की बजाय सस्ती चीज़ों में इन्वेस्ट करें और जिसमें आपको खुशी भी हो और ऐसा लगे कि नहीं, इससे हमारे घर की कमरे की सजावट भी बहुत अच्छी हुई है, क्योंकि रहना तो फिर भी आप ही को है कमरे में। अगर हम कमरे में अंधेरा रखते हैं तो अंधेरा एक अंधकार का और एक निराशा का प्रतीक होता है जो हमें नकारात्मक सोच की तरफ ले जाता है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि कमरे में प्रॉपर लाइटिंग हो। लाइटिंग का मतलब है कि ऐसी चीज़ें जो सूरज की किरणें भी हमारे कमरे में आती हों। अगर आपके कमरे में कोई खिड़की है तो वहाँ पे ऐसे पर्दे लगाइए जिसकी रोशनी आपके कमरे में रहे। इससे क्या होगा, एक ताजगी भी बनी रहेगी आपके कमरे में और दिन के समय आप खोलेंगे तो बिजली की भी बचत होगी क्योंकि आपकी लाइटें कम जलेंगी।
हमारे कमरे में लाइट भी आ गई, हमारे कमरे में प्लांट्स भी लग गए, पर ये सब तब तक बेकार है जब तक कि हमारी कलर सिलेक्शन अच्छी नहीं है। कलर सिलेक्शन से मेरा मतलब है कि कमरे के मेकओवर में हमेशा हल्के रंग ही चूज़ करें, वो चाहे बेडशीट के हों, कर्टन्स के हों या कोई और आपके कुर्सी या सोफ़ा सेट हों, उसके कलर लाइट कलर में ही चूज़ करें। इससे क्या होगा, एक लाइवलीहुड बना रहेगा और छोटा कमरा भी खुला खुला और बड़ा नज़र आएगा। स्मॉल रूम मेकओवर में ये ज़रूरी नहीं है कि मैं कहती हूँ कि महंगी महंगी तस्वीरें लगाएं या महंगे महंगे फ्लावर पॉट्स लगाएं। जी नहीं, आप इसमें सस्ते में भी गुजारा कर सकते हैं, पर कुछ चीज़ें हैं जिसमें आप थोड़ा सा पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं, और वो है एक अच्छे पर्दे और अच्छी बेडशीट, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है जो कि जल्दी ख़राब नहीं होती और बहुत लंबे समय तक आपके पास रहती है। इसलिए कोशिश करें कि अच्छी और लाइट कलर की बेडशीट और कर्टन सेलेक्ट करें ताकि आपका कमरा और भी खूबसूरत लगे। जिस कमरे में हम सबसे ज़्यादा रहते हैं, कोशिश करते हैं अपना सारा सामान उस कमरे में रखने की। अपना ऑफिस का वर्क हो या कोई और, सारा सामान हम वहीं पे डालने की कोशिश करते हैं। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि ऐसा फर्नीचर सिलेक्ट करें जो कि फोल्डेबल हो, यानी कि सोफ़ा कम बेड हो गया, या ऐसा कंप्यूटर टेबल जो टेबल भी रहे और फोल्ड होके वो साइड में साइड टेबल भी बन जाए। तो इस तरह से छोटे छोटे आइडियाज़ हम ले सकते हैं। होप करती हूँ स्मॉल रूम मेकओवर आइडियाज़ और टिप्स आपको अच्छे लगे हों तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए नए नए वीडियोस देखने के लिए। और अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक का बटन कीजिए और कंटिन्यू रहिए मेरे साथ नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी। गुड बाय।